हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल है मिको। और कैसे हैं आप सारे? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा एकदम, की पढ़ाई लिखाई बढ़िया एकदम। तो थोड़ा लेट हो चुका है वीडियो आने में, बट कोई नहीं, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, इक्विमार्जिनल यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, इंडिफरेंस कर्व एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, जिसका आगे का टॉपिक है वो है बजट लाइन। आज हम पढ़ेंगे बजट लाइन कि बजट लाइन क्या होता है। तो डेफिनेशन तो ये है कि बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the possible combinations of two goods which can be purchased with the given income and prices such that the cost of each combination is equal to the money income of the consumer. मनी इनकम एंड इक्वल टू द मनी इनकम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है बात। तो जो बात है यहाँ पर कि बजट लाइन होता क्या है, तो ये तो डेफिनेशन तुमने पढ़ ली। अब हम समझें कैसे कि क्या होता है भाई, ठीक है। तो आओ समझते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, बजट लाइन बनती कैसे है। तो ये वैसे तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है गुड एक्स गुड वाई, ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। अब हम समझें कि होता कैसे। मान लो आपकी जो इनकम है एम, वो 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ आपकी इनकम है, ठीक है। और हमारे पास दो कमोडिटीज़ है, से एप्पल एंड बनाना, ठीक है। जिसका प्राइस क्या बोलते हैं, बनाना का प्राइस ₹2 है ईच बनाना, और एप्पल का प्राइस ₹4 है, ठीक है। अगर हम 20 रुपये में सारे रुपए एप्पल के ऊपर खर्च कर दें तो कितने एप्पल हम ले पाएंगे? 5 है ना, 4 5 20, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो ये तो ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि पैसे ही नहीं बचे, तो हो जाएगा 0। मान लो हमने एक और कम कर दिया, 4 ये लिया, तो 4 × 4 16, मेरे पास 4 रुपये बचे अभी, तो कितने बनाना आ पाएंगे? 2, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 4। सिमिलरली फिर मान लो हमने 3 कर दिया, तो 3 4 से 12, अभी कितने बचे? 8, तो कितने बनाना आ पाएंगे 8 रुपीज़ में? 4, ठीक है। फिर मैं मान लो एक और एप्पल कम कर दिया, 2 4 से 8 रुपीज़ हमने खर्च कर दिया एप्पल पे, तब कितना रुपीज़ बचा? 12 रुपीज़ बचा बनाना के लिए। 12 रुपीज़ में कितने बनाना आ पाएंगे? 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अगर हम लोगों को दोनों चीज़ें चाहिए तो हम लोगों को ऐसा कुछ बंडल लेना पड़ेगा जो हम लोगों को दोनों चीज़ें मिल जाए और हमारा मनी भी पूरा खर्च हो जाए। तो जब हमने अगर हम पाँचों के पाँचों एप्पल ले लेंगे तो हमारे पास ऑब्वियस बात है कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे खरीदने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी 5 क्वांटिटी है और 4 रुपये उसका प्राइस है, तो 20 खत्म। सिमिलरली अगर हम एक कम किया तो हम 2 बनाना और ले पाएंगे, फिर एक और एप्पल कम किया तो हम दो और बनाना ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक सर्टेन, मतलब हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लेने के लिए कुछ चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो यही ना इसकी स्लोप होती है। स्लोप क्या होती है बजट लाइन की, कि हम कितना यूनिट्स किसी का सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी 2, यानी कि यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड ऑफ कमोडिटी 1 अपॉन यूनिट्स विलिंग टू गेन ऑफ कमोडिटी 2, कुल मिला के -P1 अपॉन P2। दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है बात। क्योंकि माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड्स होता है। क्यों होता है बताएंगे अभी आगे। प्राइस ऑफ वन अपॉन प्राइस ऑफ 2, ये होती है बजट लाइन की स्लोप, ठीक है बात। अब ये बात है कि बजट लाइन की स्लोप डिपेंड किस पे करती है, तो वो ऐसे करती है कि, ठीक है, ये हमने बना लिया एक्सेस, ये हो गया गुड वाई, हो गया गुड एक्स। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि स्लोप ऐसे बनेगी कि ऐसे बनेगी कि ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी? तो ये ऐसे मालूम पड़ता है कि जैसे हमने बताया कि मान लो हमारे पास 20 रुपये हमारी इनकम थी, ठीक है, एम 20 रुपये थी, और एक फॉर एग्ज़ाम्पल कमोडिटी एक्स का जो प्राइस था वो था ₹4 और कमोडिटी वाई का जो प्राइस था वो था ₹2। अगर हम सारे पैसे कमोडिटी एक्स पे ख़त्म कर देंगे तो हम कितने क्वांटिटी ले पाएंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम क्वांटिटी कैसे निकलती है? मनी इनकम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। तो मनी इनकम कितनी है? 20, प्राइस कितना है? 4, कितना आ गया? 5।
तो अगर हम सारे पैसे, अगर हम सारा 20 रुपये अगर कमोडिटी एक्स पे खर्चा कर देंगे तो हम कितनी क्वांटिटी ले पाएंगे? 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये पॉइंट, ठीक है। और अगर हम सारा पैसा अपना क्या कमोडिटी वाई पे खर्च कर पाएंगे, जो कि कितने की थी? 2 रुपीज़ की थी। अगर हम लोग सारा पैसा अपना कमोडिटी वाई पे खर्च कर देंगे तो कितना आएगा? 20/2, दैट इज़ 10। तो यहाँ पर तो 5 आ गया, यहाँ कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10। तो जो हमारी जो स्लोप बनेगी वो कैस कर दर बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, 10 मैक्स 5। अब बजट लाइन का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर या इसके इक्वल टू पर जो भी बंडल आएगा, जैसे मैंने पीछे पढ़ा 5,0, 4,2, 3,4, ये सारे बंडल्स हम ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे बंडल्स हमारे इनकम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे बंडल्स हम लोग 20 रुपये के अंदर खरीद पा रहे हैं, ठीक है बात। तो दिस इज़ हाउ आप बजट लाइन को बनाते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ है जो कि है इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होती है? P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। यहाँ पर P1 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी X, P2 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, X1 X2 क्या है? क्वांटिटीज़ है, X1 के और X2 के, और M क्या है? मनी इनकम है, ठीक है। तो यही हमारी इक्वेशन है। इसी की मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि जो बजट लाइन की इक्वेशन है वो स्टीपर होगी कि फ्लैटर होगी, कैसी भी होगी, ठीक है। क्योंकि मान लो हमें कुछ भी वैल्यू दी हो, हम रख के यहाँ पता लगा सकते हैं कि मनी, मान लो हमें यहाँ पर प्राइस ना दिया हो, बाकी सारे वेरिएबल्स दिए हो तो हम प्राइस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो हमें ये सारे वेरिएबल्स दिए हो, हमें इनकम निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है बजट लाइन की इक्वेशन, ठीक है बात। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास 20 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम मान लो हमारे पास क्या है? 4 रुपये एप्पल का प्राइस था, तो हमने क्या लिखा? P1 की जगह हमने क्या रख दिया? 4। क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं उसकी? फॉर एग्जांपल 4 ले रहे हैं, ठीक है, इंटू 4 प्लस P2 के हमारा वैल्यू कितना था? 2। तो 4 के साथ बंडल क्या पेयर हुआ था? 4,2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो ये देखो 4 4 16 प्लस 4 कितना आया? 20 आया ना। तो यही है, अगर एक भी रुपये से ज़्यादा आएगा तो आप वो बंडल नहीं खरीदता होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना मनी ही नहीं है। तो ये क्या होता है? बजट लाइन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है बजट लाइन की, ठीक है। स्लोप भी बता दिया, -P1/P2। हाँ, होता क्यों है क्या ये? अभी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं बजट लाइन की। तो क्या वो पहली प्रॉपर्टी है कि बजट लाइन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि हमें जब भी कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है तो हमें दूसरी वाली यूनिट का कुछ पार्ट उसका डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर हमें एक चीज़ किसी की लेनी है तो हमें दूसरी चीज़ की एक चीज़ मान लो घटानी पड़ेगी। तो ये क्या हो रहा है? एक चीज़ बढ़ाने के लिए चीज़ घटानी पड़ रही है, तो इसीलिए जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव रिलेशन हो जाता है यहाँ पर यूनिट्स के कंजम्पशन में। सेकेंड होता है आपका बजट लाइन की प्रॉपर्टी, बजट लाइन इज़ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्राइस रेशियो। कांस्टेंट प्राइस रेशियो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इक्वेशन और स्लोप की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बजट लाइन शिफ्ट क्यों होता है और रोटेट क्यों होता है, ठीक है। अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।